हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज चैट के आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ है सीए सुरभि वर्मा। शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड करेंटली वर्किंग इन वन ऑफ द 500 फॉर्च्यून कंपनी। शी इज ऑल्सो परस्यूइंग सीपीए। आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग सीपीए के एग्जामिनेशन की डिटेल्स के बारे में जानने वाले हैं और सीपीए का क्या करियर प्रोस्पेक्टिव है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ये हम सब सुरभि से जानने वाले हैं। हाय सुरभि, वेलकम टू नॉलेज चैट। Thank you for inviting me to your chat session. चालू करते हैं आज का ये टॉपिक। सुरभि, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीपीए, व्हाट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट? CPA जैसे आपने बोला, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इज अ कोर्स बाय AICPA which is American Institute of Certified Public Accountants. अगर मैं इसको बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जैसे ICAI ने CA का कोर्स बनाया है, सिमिलरली जो US में गवर्निंग बॉडी है AICPA, उनका जो कोर्स है उसको बोलते हैं हम CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। आप इसको यू कैन टर्म इट एज इट इज लाइक अ बार एग्जाम बिटवीन इंडियन CA एंड US CA। ओके, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन कौन इस एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर सकता है? जैसे कि इंडिया में CA के लिए CPT अगर हम एंट्रेंस लेवल पे देते हैं, विच इज गिवन आफ्टर 10+2। सो फॉर US CPA आपकी एलिजिबिलिटी आपके नंबर ऑफ आवर्स से डिपेंड होती है, हाउ मेनी क्रेडिट आवर्स यू हैव, एंड उस क्रेडिट आवर्स की एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप स्टेट स्पेसिफिक हो सकते हैं कि आपको कौन सी स्टेट का NTS आप एनरोल कर सकते हैं। हर स्टेट की अपनी अलग एलिजिबिलिटी होती है, बट बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपको 150 क्रेडिट आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो अगर आप बाहर से बैचलर्स करते हैं आपको एवरी ईयर 30 क्रेडिट आवर्स मिलते हैं, विच इज बेसिकली 120 आवर्स, एंड देन यू डू अ मास्टर्स या आप कुछ भी करते हैं तो और 30 आवर्स लेके कर सकते हैं। बट अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो एंड यू डन BCom प्लस CA, तो यू ऑटोमेटिकली फिट इनटू दैट क्राइटेरिया, आपकी 150 क्रेडिट आवर्स अपने आप ही हो जाते हैं। तो अगर आपके पास 150 क्रेडिट आवर्स होते हैं तो आप ये वाला कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, और जैसे कि मतलब जो डॉक्टर का कोर्स रहता है MBBS, उसके लिए उनको 5 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है। तो सिमिलर जो इंजीनियरिंग वगैरह का कोर्स है उनके लिए उनको 4 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है। वैसे ही सीपीए का कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? तो ये बहुत एक आसान सवाल इस टर्म्स पे है कि कोर्स का ड्यूरेशन एक्चुअली 12 मंथ्स में यू कैन कंप्लीट द कोर्स एंटायरली, बट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द पेपर्स पुट टुगेदर विद इन अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 4 पेपर होते हैं CPA में, आप देने जाए और एक बार में दे दें तो आप 12 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको चारों पेपर पास करने का जो टेस्टिंग विंडो पीरियड होता है दैट इज लिमिटेड टू 18 आवर्स। तो आपके चारों पेपर 18 मंथ्स में हो नॉट 18 आवर्स, सॉरी 18 मंथ्स में हो जाने चाहिए। अगर आपने 18 मंथ्स में क्लियर नहीं किए तो आपको वापस वो सारे पेपर देने पड़ेंगे, इवन जो आपने पहले क्लियर कर चुके हैं। ओके, जस्ट लाइक मतलब सीए के केस में हम लोग, अगर हमारा जो एग्जामिनेशन रहता है वो मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स तक ही रहता है, वैसे ही मतलब अगर हम लोग इसको नहीं कर पाए तो यहाँ का विंडो होता है 18 मंथ्स। अगर आपके 4 में से 3 पेपर क्लियर हो गए हैं लेकिन आपका चौथा पेपर रह गया और वो आपका 18 मंथ के बाद क्लियर होता है, तो आपको चारों के चारों पेपर वापस देने पड़ेंगे। और ये एग्जामिनेशन के अभी हमने 3 एस्पेक्ट्स कवर कर लिए कि व्हाट इज सीपीए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या क्या है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसे रहता है? जैसे कि ये यूएस का एग्जाम है तो डॉलर में ऑफ कोर्स इसका फीस रहेगा, तो अगर फीस स्ट्रक्चर आप डिटेल में बता पाए। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है कोर्स उस टर्म्स में, क्योंकि सारे पेमेंट्स डॉलर्स में होते हैं, एंड प्राइमा फेसी अगर आप देखेंगे तो इसका जो टेस्टिंग सेंटर वगैरह होते हैं वो भी या तो US, कनाडा या UAE, दैट इज दुबई एंड अबू धाबी, उनमें फर्स्ट अलॉटमेंट आई थी। बाद में they have introduced centers in Europe also which will cover Dublin, Germany and all, but due to current situation of COVID they are conducting, AICPA and NASBA together are conducting exams in India also, Mumbai, Ahmedabad, Hyderabad, they are testing centers। इसलिए आपको इस बार अगर आप देंगे कोविड के सिचुएशन में तो आपका ट्रैवल एंड फूड एंड स्टे एंड फ्लाइट टिकट्स ये सब का कॉस्ट बच जाएगा। बट अगर आप कोई भी इंटरनेशनल लोकेशन पे जाके एग्जाम देते हैं तो आई कैन से मोर देन 4 to 5 लाख रुपीज आपके लग जाएंगे, एंड जो भी वेरिएशन रहेगा बाकी डॉलर के वेरिएशन पे तो रहेगा ही आपका, बट इतना आई कैन से आप मिनिमम एक्सपेंस इतना तो मान के चलिए 4 लाख तक का एक्सपेंसेस। ओके,
और जिस प्रकार से मतलब सीए के इसमें आपको अपने को 3 इयर्स का आर्टिकलशिप करना पड़ता है टू एलिजिबल फॉर द मेंबर ऑफ आईसीए, या फिर सीएफए के इसमें रहता है कि अगर आपको चार्टर्ड चाहिए तो आपको 4 साल का फाइनेंस का एक्सपीरियंस चाहिए। तो सीपीए में ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन आपको कुछ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है? सो इस सेंस में सीपीए इतना अलग ये है कि आप चारों पेपर दे देंगे तो आप सीपीए क्लियर तो कर जाएंगे, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, यू कैन से दैट यू हैव क्लियर्ड ऑल द 4 पेपर्स ऑफ सीपीए। बट चाहे आपको जॉब करनी है, चाहे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पास एक प्रैक्टिसिंग सीपीए सर्टिफिकेट, आई कैन पुट इट एज, या प्रैक्टिसिंग का होना चाहिए नॉलेज, which you will only get after you have done practice under a practicing CPA। तो आपको क्लियर करने के बाद अपने आज की एलिजिबिलिटी की प्रैक्टिसिंग करने के लिए आपको एक प्रैक्टिसिंग सीपीए के अंडर थोड़ा टाइम काम करना पड़ता है, विच विल बी वेरी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ यूएस। एंड उस अकॉर्डिंगली ही आपको एक प्रैक्टिसिंग सीपीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिलने के बाद आप जॉब या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्सो सिंस दिस इज स्टेट स्पेसिफिक और स्टेटली गवर्न, इट इज नॉट लाइक इंडिया की एक गवर्निंग बॉडी है आईसीआई, तो हर स्टेट के रूल्स अपने हिसाब से होंगे और हर स्टेट की एलिजिबिलिटी, हर स्टेट के लॉज उन स्टेट के लिए लिमिटेड रहेंगे। आप कोई भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, आप कोई भी स्टेट का एनटीएस ले सकते हैं, किसी भी स्टेट में रजिस्टर कर सकते हैं और क्लियर होने के बाद आप कोई भी दूसरी स्टेट में भी काम कर सकते हैं। सो अभी तक हमने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें कवर की, और कोई एक्सपीरियंस भी अगर रिक्वायर्ड है ये कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। सब्जेक्ट्स क्या क्या रहते हैं जनरली सीपीए में? तो ये लेवल्स वाइज नहीं होता है, जैसे कि सीएफए हम जानते हैं लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 है। सीपीए इज बेसिकली 4 पेपर्स which is FAR, FAR, Reg, REG, BEC, BEC and AUD, audit. If I put it in layman's language, FAR is basically financial accounting, Reg is basically US tax laws, AUD is basically the audit which is governed over there, and BEC, FAR, audit and Reg. So BEC basically consists of I can say financial accounting, costing, और जो भी environmental concepts के I mean theories होती है वो सारे इस पेपर में कवर होती है। Okay. और पासिंग परसेंटेज क्या रहता है? जैसे कि सीए में क्राइटेरिया रहता है कि अपने को इंडिविजुअली 40 मार्क्स लाने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में और एग्रीगेट में 50 होने चाहिए, तो वैसा कुछ पासिंग क्राइटेरिया क्या है सीपीए का? So passing criteria is very high over here. It is 75 marks. So only if you are 75 and above, you will pass. And since it is little objective and little subjective on the fronts, ki 70 to I can say 70% of the paper has options like ABCD में आपको choose करना रहेगा MCQ based, and बाकी के are simulation based, which is if I put it as layman's language, it will be like case studies. You'll be given a very big paragraph and annexures होंगे, ये होंगे, उसमें से आपको देख के solve करना रहेगा, तो 30 मार्क्स वो रहता है। तो इन दोनों का कंबाइंड स्कोर आपका 75 से अबव होना चाहिए। एंड दूसरा चीज इधर ये रहता है कि मॉड्यूल बेस्ड रहता है, 1 2 3 4 5 देयर आर 5 मॉड्यूल्स, एंड आउट ऑफ द लास्ट 3 मॉड्यूल्स एक कोई भी मॉड्यूल ऐसी रहेगी जो डमी मॉड्यूल रहेगी, जिसमें मार्क्स आपको नहीं पता होंगे कि कौन सी ऐसी मॉड्यूल है जिसमें मार्क्स अलॉटेड नहीं है, बट आपको कंपल्सरीली आंसर करने पड़ेंगे 5 मॉड्यूल्स, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन या कोई भी मॉड्यूल के अगेंस्ट में स्कोर नहीं लिखा होता कि ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है या ये कितने मार्क्स की मॉड्यूल है। ऑल्सो दूसरा चीज ये है कि आप पुराना मॉड्यूल सबमिट करेंगे तो ही आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे जा सकते हैं। तो पूरे 4 घंटे में आपको पूरे 5 मॉड्यूल्स अपने आप फाइनलाइज करने हैं कि आपको कब मॉड्यूल 1 सबमिट करके कब मॉड्यूल 2 खोलना है, कब मॉड्यूल 3 खोलना है, सो दैट आप अपने पूरे 4 घंटे ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकें। तो अब तक तो हम लोगों ने जाना कि एग्जामिनेशन डिटेल्स क्या क्या है सीपीए के, पर अभी इतना 4 लाख रुपीस खर्चा करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, वंस यू गेट द डिग्री, सो उसका क्या करियर प्रोस्पेक्टिव है, विद इन इंडिया क्या है एंड आउटसाइड इंडिया क्या है, अगर ये आप बता पाए जो भी एस्पायरेंट्स है उनको। तो मैं बोलूंगी कि इट इज अ वेरी गुड ग्लोबल कोर्स, फर्स्ट थिंग, एंड ऐसा नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं तो ही आपको सीपीए करना चाहिए, या आपको यूएस या कनाडा में सेटल होना है तो ही मतलब आपको सीपीए की डिग्री आपके पास होना चाहिए। रीजन ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि देखो, इट इज लाइक अ बार एग्जाम, तो मतलब ये है कि आप इधर रहेंगे तो आप यहाँ पे बिग फोर्स में स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट्स होते हैं,
जो सीए या फिर सीए प्लस सीपीए के लिए ही बने होते हैं, मतलब वहां पे दे विल प्रेफर एनीबडी हु हैज डन ईदर सीपीए या सीए प्लस सीपीए। दूसरा थिंग है कि इवन इफ यू हैव अ प्रैक्टिसिंग फर्म इन इंडिया एंड यू वांट इंटरनेशनल एक्सपोजर, या आपके क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बाहर बेस्ड हैं, या आपको टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा एडवांस्ड है कि रियल टाइम में आपको या फेस टाइम पे या वीडियो कॉल पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं कि आपका क्लाइंट यूएस में है, तो आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए यूएस टैक्स लॉज का, तभी आप उनका क्वेरीज रिजॉल्व कर पाएंगे। तो दैट इज द स्कोप दैट ईदर यू स्टेइंग इन इंडिया डूइंग अ जॉब और डूइंग प्रैक्टिस, या आपका फ्यूचर प्लान है कि नहीं भाई मुझे यूएस जाना है या मुझे कनाडा जाके सेटल होना है अब्रॉड, तो वहां पे आई कैन से कॉमर्स स्ट्रीम में सीएफए सीपीए इनमें से जो कोर्सेज है जो उधर के ही बोर्ड्स के एफिलिएटेड है, उनमें आपका नॉलेज होना काफी जरूरी हो जाता है उस तरीके से। तो आपको यूएस में जॉब चाहिए या कनाडा में जॉब चाहिए, तो आई थिंक सीपीए शुड बी वन ऑफ योर प्रेफरेंसेस। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है सीपीए के रिलेटेड वो हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। सो इसके अलावा भी अगर किसी को कोई और क्वेश्चंस है तो सुरभि का जो लिंक है सोशल मीडिया का वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा भी अगर आपको एग्जामिनेशन के बारे में और कुछ डिटेल्स चाहिए तो जो एआईसीपीए सीपीए का जो साइट है उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो थैंक यू सुरभि फॉर कमिंग ऑन नॉलेज चैट, और आपने सब जो व्यूअर्स है और पेरेंट्स है सीपीए उन लोग को एनलाइट किया सीपीए के बारे में। Thank you, Kedar, for having me on your session.